मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा सॉल्यूशंस हम देख रहे हैं। इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रल्स है और एक्सरसाइज है 19.22 चैप्टर 19। इस पूरी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जितनी भी इक्वेशंस है, आइडेंटिटीज है, ये थोड़ी रिकॉल करनी पड़ेगी। और आप देखेंगे कि जो हम इससे पहले, क्योंकि हम 21वें 22वें एक्सरसाइज पे हैं, इसका मतलब हम 20 एक्सरसाइज कर चुके हैं, हमें इसका बहुत अच्छे से आइडिया है। तो वो ट्रिग्नोमेट्री के साथ हम मिलाएंगे और देखेंगे कि कितने आसानी से ये हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। करना ये है कि हमें इसे इस फॉर्म में लाना है कि जो इजीली इंटीग्रेबल हो। जद्दोजहद यही रहेगी, हमारी कोशिश यही रहेगी। अब आप देखें कि यहाँ पर हम अगर दोनों को ऊपर नीचे हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, अगर ये कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ भी हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं, तो क्या बनता है? इंटीग्रेशन से पहले हम इसको फॉर्म में लाएंगे, फिर हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। अभी हमने इंटीग्रेशन बिल्कुल शुरुआत भी नहीं की है, हम अभी तैयारी कर रहे हैं। तो 1 कॉस स्क्वायर एक्स, ये ऊपर वाला ये बन गया सेक्स स्क्वायर एक्स। ये 4 कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ये कट गया, 4 आ गया यहाँ पे। ये 9 है, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स बन गया आपका tan स्क्वायर एक्स। ओके, अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन शुरू करूं तो आप देखिए क्या अप्रोच हम अपनाएंगे। हम जानते हैं tan x का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो यहां से हमको ये मिलने लगा। यानी अगर हम t को tan x रख देते हैं तो क्या फायदे होते हैं? dt बाय dx हमारा बन रहा है सेक्स स्क्वायर एक्स, यानी dt आपका मिल गया सेक्स स्क्वायर एक्स dx। अब इसको बहुत ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से देखिए, क्या कंपैरिजन में आप दोनों एक पाते हैं? बिल्कुल, ये और ये बिल्कुल सेम है। तो अगर हम एक रिप्लेसमेंट करते हैं या एक अजम्पशन करते हैं, एक सोच कि भाई ऐसा हो सकता है क्या, उस सोच के जरिए हम यहाँ पाते हैं कि ऊपर हमें dt मिल जाता है, डिनोमिनेटर में 4 + 9 tan स्क्वायर एक्स। अब ये 9 किसी कारण से यहाँ पर रखा गया है। जिन्होंने क्वेश्चन ये बनाया है वो जानते हैं कि इस तरीके से जब किया जाएगा तो ये tan स्क्वायर एक्स, ये 9 है। अब यहाँ पर अंडर रूट की व्यवस्था नहीं की जा सकती, तो 9 होता है 3 स्क्वायर, tan स्क्वायर आपका ऑलरेडी है tan स्क्वायर एक्स। तो आप जानते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर क्या होता है? a इंटू बी होल स्क्वायर। ये तो हमने बहुत बेसिक क्लासेस में पढ़ा है। तो 4 जो बनता है इसको आप 2 स्क्वायर लिख दीजिए, जहां 4 दिखाई दे, 9 दिखाई दे, 36 दिखाई दे, ये आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन स्क्वायर से रिलेटेड है। 2 स्क्वायर हो गया। यहां पर ये इसको मैंने बताया आपका 3 tan x और उसका स्क्वायर। चलिए साहब यहां तक पहुंच गए, लेकिन अब इसमें एक चीज और आ गई कि 3 tan x तो आपने t रखा हुआ है, तो इसको आप केवल t रख दीजिए। मैंने एक स्टेप यहाँ पर खा लिया है, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आप उसको जरूर लिखिएगा। 3t होल स्क्वायर हो गया ये। अब 2 स्क्वायर और 3t होल स्क्वायर, अभी भी एक थोड़ा सा हमें समस्या हो रही है कि हमारे पास जितने भी इंटीग्रेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इंटीग्रेशन लिख देता हूँ आपके सामने, dx बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें एक्स स्क्वायर खालिस है, खालिस मतलब इसके साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो 3t कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो थोड़ा सा इसमें परिवर्तन और कर देते हैं। यानी कि अभी हम इसको 3t स्क्वायर ना लिख के अभी हम इसको 9t स्क्वायर ही रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां से यानी हम यहाँ 9, यहाँ 9, ये अगर हम 9 लेके आए तो इसका मतलब 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे पूरे को। इसका मतलब ये 9 है, इसको मैं पहले बाहर ले लेता हूँ। और ये जो हो गया 2/9, 2 स्क्वायर बाय 9, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि 2 स्क्वायर हो गया 4, ये आपको दिख ही रहा है, और 3 स्क्वायर हो गया 9 जो आपको यहाँ दिख रहा है, प्लस अब ये 9t स्क्वायर बाय 9 में क्या मिला? 9 कैंसिल हो गया, आपका t स्क्वायर बन गया। अब ये हो गया a, यहां से मिला लीजिए, ये हो गया t x, कोई भी वेरिएबल बोलिए, इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो हमने रखे हुए हैं नाम, ये आपका x हो गया। तो अब ये सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते आप? और ये फॉर्मूला डायरेक्ट होता है साहब tan इनवर्स x बाय a। तो इंटीग्रेशन कैसा बना? ये 1/9 बाहर है, इसको तो आप बाहर ही रहने दीजिए। यहाँ पर dt है, और ये फिर से मैं लिख देता हूँ ताकि आपको एहसास हो जाए, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से किया जाएगा कि हम इसको a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, जो कि सीधा होता है tan इनवर्स x बाय a। 1/9 मैं यहाँ करता हूँ इस जगह पे, tan इनवर्स x बाय a, x क्या है इसमें t, a बाय a क्या है 2/3, इसका मतलब 3 ऊपर जाएगा, तो हो गया tan इनवर्स 3t/2। ओके, लेकिन आप ध्यान रखें t आपने क्या लिया था, एक स्टेप अगेन मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, वो ये स्टेप आपको पूरा लिखना है, लेकिन 3t/2 मैंने एक स्टेप यहाँ पर कर दिया जो आप यहाँ लिखते।
अब 3t/2 में t का क्या लिया था आपने शुरुआत में, वो तो था 10x, बस यहीं पे रख दीजिए। तो आपका उत्तर क्या बन रहा है 1/9, और अच्छा ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a। थोड़ा सा ये फॉर्मूला मैं चेंज करूंगा, तो 1/a कर दीजिए। 1/a क्या है 1/2/3 tan इनवर्स x/a, ये तो हम निकाल ही चुके हैं 3, और t की जगह मैं अभी से ही यहीं पर 10x रख देता हूँ, 10x/2। उसको ब्रैकेट में रख दीजिए ताकि अलहदा दिखे, अलग दिखे। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इस 2/3 में 3 ऊपर ले जाइए, 2 नीचे ऑलरेडी है, 3 3 9, 3 × 2 6, तो उत्तर क्या बन गया 1/6 tan इनवर्स 3 10x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये अपना इंटीग्रेशन हो गया। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के जरिए सॉल्व किए जाएंगे। उनको tan इनवर्स, सेक इनवर्स, tan, sec, इन सब के आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, रेफरेंस है आपके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमने चर्चा की वो बताते ही पहला क्वेश्चन ये कितना आसान हो गया आपके लिए। आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि अब मुझे यहाँ पर cos स्क्वायर से डिवाइड करना है, मुझे यहाँ cos स्क्वायर से डिवाइड करना है, और यहाँ भी cos स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो ये जो इंटीग्रेशन या ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगा 1/cos स्क्वायर हो गया sec स्क्वायर x, 4 sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर यानी कि 4 tan स्क्वायर x, 5 cos स्क्वायर cos स्क्वायर हटा दीजिए, 5 हो गया। और अब क्या करेंगे, अगर मैं इंटीग्रेशन करना चाहूँ इसका, तो इस पिछले क्वेश्चन के बिल्कुल उसी नक्शे कदम पर हम t को tan x ले लेंगे, और t को tan x लेते ही आप देखेंगे dt/dx हमारा बनता है sec स्क्वायर x। यानी कि अगर ये dx है यहाँ पे जो कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं, तो dt क्या बनेगा, ये बनेगा sec स्क्वायर x dx, ऊपर का बन गया। तो इंटीग्रेशन आपका इन सब रिप्लेसमेंट के कारण sec स्क्वायर x dx की जगह रखिए dt, 4 tan स्क्वायर x को अभी ऐसे ही रहने दीजिए। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, हमने पहले कर दिया था तो हमें समझ में आ रहा है थोड़ा जल्दी हो गया। अभी हम इसमें नहीं करते, अभी केवल इसको 4t स्क्वायर रखते हैं। अभी मैं अगर आपको कहता है इसको आप 2 स्क्वायर t स्क्वायर कर दीजिए, इसको 2t स्क्वायर लिख दीजिए, तब हम थोड़ा सा अटक जाते, क्योंकि हमें ये t के सामने कुछ नहीं चाहिए, हमें तो एक ही वेरिएबल चाहिए जिसका स्क्वायर हो, है ना। तो 4t स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते। दूसरा क्या बन रहा है, यहाँ पर 5 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम 4 कॉमन लेते हैं। जैसे हम किसी चीज से कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर 4 होना चाहिए, नीचे यहाँ भी 4 होना चाहिए, क्योंकि ये 4 को बाहर ले जाएंगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमने कुछ किया है तो उसके रिपरकशंस भी हमें डालने पड़ेंगे। यानी हमने 4 बाहर लिया तो 4 नीचे रखना पड़ेगा, 4 नीचे रखना पड़ेगा। इससे फायदा ये होता है कि ये 1/4 जो आपको दिख रहा है ये तो बाहर आ जाएगा, dt ऊपर रख दीजिए, और ये 4/4 को काट के t स्क्वायर कर दीजिए, और ये 5/4 को अब परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। इसको √5 करना पड़ेगा और 4 को 2 करना पड़ेगा और इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब इसका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला तो अभी आपको मैंने बताया क्या होता है, फिर से एक बार बताते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये होता है dx/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये ध्यान रहेगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो a इसमें यहाँ मैं सारा बता देता हूँ, आपको संज्ञा दे देता हूँ क्या चीज़ यूज़ करने वाले। a है √5/2 और x आपका t है, तो यहाँ पर ले आते हैं 1/a है कि 1/√5/2, लेकिन इस 1/4 को भी नहीं भूल सकते हम, इसको भी यहाँ लाना पड़ेगा। और tan इनवर्स x/a यानी tan इनवर्स x क्या है यहाँ पर t है। अब मैं थोड़ा स्टेप बचाता हूँ, आपको पता है, तो x की जगह हम ये x की जगह क्या रखेंगे, ये tan इनवर्स t/a आया, सॉरी यहाँ पर tan इनवर्स t/a आया, तो t रख दीजिए, tan इनवर्स t/a, लेकिन t तो क्या है, t तो tan x है ना। तो यहाँ पर tan x रखिए, बाय a मतलब √5/2, ये पूरा आया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको थोड़ा रिजॉल्व कर देते हैं। √5/2 है, इसका मतलब 2 ऊपर जाएगा, 2 2 = 4, 1/2√5 आपका कांस्टेंट आ गया tan इनवर्स के आगे, और tan इनवर्स के अंदर क्या है, ये भी 2 ऊपर जाएगा, तो 2 tan x और नीचे आपका √5 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका रिजल्ट हो गया। ऑलराइट, तो इसको लिखने की कोशिश अगर आप करेंगे तो क्या स्टेप्स, क्या प्रोसेस अपनाएंगे, वो आपके समक्ष मैंने रख दिया है, आपके सामने है। और मेनली कॉन्सेप्ट सब आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनके सेम है, इसी तरीके के हम करेंगे। यहाँ है 2/2 प्लस sin 2x। अब जहां sin 2x आपको दिखे, आप समझ जाइए कि ये इसका समय आ गया है 2 sin x cos x करने का।
यानी जो भी यहाँ पर एंगल होगा उसका आधा एंगल होके यहाँ लिख दिया जाता है, बस ये समझ लीजिए। यहाँ 4x होता तो यहाँ 2x लिखते हैं, यहाँ 8x होता तो यहाँ 4x लिखते हैं, आधा हो जाता है। तो 2 sin x cos x होता है sin 2x, ये आपको पता है। उसी के जरिए हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। और ये जो 2 और 2 यहाँ पर लाया गया है, ये जिसने क्वेश्चन बनाया, जिन साहब ने क्वेश्चन बनाया, वो सोच के बनाया है कि ये इसको 2 sin x cos x करेंगे, ये 2 और ये 2 हमको मिल जाएगा, इसको बाहर ले लेंगे, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा 1 प्लस sin x cos x आ जाएगा। और फिर हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लगा देंगे। कहने का मतलब कि इस यहाँ पर देखिए ये 2 है, ये 2 है, इसको हम 2 sin x cos x कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, 2 पर ऑलरेडी है, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचता है 1, ये 2 ले लिया बाहर, तो यहाँ बनेगा sin x cos x, ये 2 कैंसिल हो गया। तो इंटीग्रेशन हमारा जो करना है वो अब बन गया इस sin 2x को 2 sin x cos x करते हुए 1/1 प्लस sin x cos x। अब क्या करना है, हमारे पास तो एक निंजा टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है, अभी हमने 2 क्वेश्चंस में किया, वो लगा के देखते हैं, उससे काम बन गया तो ठीक है, नहीं तो बाकी और कोशिशें करेंगे। तो यहाँ 1/cos square x करिए, यहाँ भी cos square x करिए, यहाँ भी cos square x करिए। क्या बना इससे, 1/cos square x तो आपको sec square x देता है, dx तो लगा ही रहेगा, इससे तो हम छूट नहीं सकते। 1/cos square x बन गया आपका sec square x। चलिए भी बहुत अच्छा, ये है sin x cos x by cos square x, तो एक cos से cos गया, sin by cos आपका tan हो गया, तो आपका tan x हो गया। अब देखिए कितना आसान हो गया, क्योंकि tan x से sec square x आता ही आता है, मानते हैं ना आप। लेकिन tan x करेंगे तो sec square x dx बनेगा। इस sec square x का क्या करें, यहाँ ये थोड़ा मामला अटका रहा है। तो इस sec square x का tan x से रिलेशनशिप निकालिए, रिश्ता निकालिए। जब आप कोई काम करवाना चाहते हैं तो हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे, यूरोपियन कंट्रीज़ में तो नहीं होता, वहाँ तो सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरीके से मैनेज्ड है। तो आपको ना तो नेता की ज़रूरत पड़ती है, ना पार्षद की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी एमपी की ज़रूरत पड़ती है। आप सीधा अपने सर्विस सेंटर पे जाते हैं, बोले ये मेरा काम है, फटाफट आपका काम हो जाता है। यहाँ पर आपको थोड़े रिश्ते निकालने पड़ते हैं। तो tan x आपको रिश्ते ऐसे निकालने पड़ रहे हैं कि भाई sec square x तो कोई मामला अटका रहा है, तो आप tan x से रिश्ता निकालिए। इसका क्या रिश्ता है, tan x और sec x का रिश्ता है कि sec square x होता है 1 प्लस tan square x। ये तो हमने बहुत पहले क्लासेस में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लेते हैं। इसको क्या किया जाएगा, sec square x dx। अब यहीं पर sec square x, पता नहीं मेरा मन होता है कि जो चीज़ हम एक ही इसमें कर सकते हैं वो हम यहीं कर दें, लेकिन समझाना भी है। तो sec square x को हम बाकायदा यहाँ पर 1 प्लस tan square x लिखेंगे। ये आपका tan x ऑलरेडी है, तो ये t हो गया आपका अगर tan x, अगर आप ये रखते हैं तो आप जानते हैं dt बराबर sec square x dx होगा। ये हम पिछले 2 क्वेश्चंस में करते आए, इसलिए मैंने फटाफट छोटे छोटे अक्षरों में लिख दिया इसको। तो आपका इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से है, ये sec square x dx आपका क्या बना, dt। चलिए साहब आप यहाँ ले आइए dt, नीचे 1 प्लस, अब इस tan x को तो आपने t माना है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी बन गया है। अब यहाँ पर पहुँच गया आप। देखिए अब फिर से इसमें हमें पता है कि इसको अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं तो हम इजीली इंटीग्रेबल सिनेरियो क्रिएट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। तो क्या करते हैं, इसका हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, पहले तो हम इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखें, यानी टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। हम करते ये है कि जो आपका t या x का कोएफिशिएंट है उसको लेते हैं, ये 1 हो गया, इसका कोएफिशिएंट 1 है, उसको डिवाइड करते हैं 2 से, वो बन गया हाफ, उसको करते हैं स्क्वायर और इसी स्क्वायर को जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, यानी कि 1/2 होल स्क्वायर यहाँ जोड़ दिया और 1/2 होल स्क्वायर यहाँ घटा दिया। अब इससे क्या बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, करके देख लीजिए आप, यही आएगा। तो ये हो गया t प्लस हाफ का होल स्क्वायर। अब बचा 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 1/4, ये हो गया 4 माइनस 1/4 यानी कि हो गया 3/4। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसको रूट लगा दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो ये यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब हमने ये जो नई स्कीम अपनाई है परफेक्ट स्क्वायर बनाने की, उसके बाद ये कैसे बन गया, dt बाय, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखिए, t प्लस हाफ का होल स्क्वायर और प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है साहब। अब कई सवाल उठाएंगे कि भाई ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर से आप इसको रिलेट करोगे, लेकिन ये तो x नहीं है, ये तो t प्लस हाफ था। चलिए t होता तो आप कहते चलो x है, t है, u है, v है, डजेंट मैटर। लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा सा एक साइंस बताता हूँ कि अगर मैं t प्लस हाफ को मान लीजिए कोई u रख देता हूँ और मैं du बाय dt करता हूँ, तो क्या बनेगा, ये 1 बनेगा, क्योंकि 0 हो जाएगा, dt बाय dt 1 होता है।
तो du जब dt के बराबर आ गया तो मैं इस t प्लस हाफ को मैं t समझ सकता हूँ या x समझ सकता हूँ। इसीलिए मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी हम इसमें लगा रहे हैं dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। x जो है वो t प्लस 1/2 है, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर कांस्टेंट जुड़ा हो, कुछ और जुड़ा हो, कोई और वेरिएबल जुड़ा हो, तब हमें फर्क पड़ता है, लेकिन अभी नहीं फर्क पड़ रहा क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया कि ये du dt बराबर ही आ रहा है। तो फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पर अप्लीकेबल है। ये क्या बना आपका, सामने क्या था, कुछ था सामने अपने पास, अरे हाँ ये तो अपने जो 2 कैंसिलेशन हो गया था और सामने कुछ भी नहीं है, ये तो 2 यहाँ से हट गया था। तो 1/a यानी कि 1/√3/2 tan इनवर्स x बाय a यानी t प्लस हाफ बाय a √3/2। तो ये क्या बना 2/√3 tan इनवर्स t की जगह क्या था साहब, t पहले t प्लस 1/2 को और इसको सॉल्व कर लेते हैं। t प्लस 1/2 यानी कि ये 2t प्लस 1/2 नीचे हो गया √3/2, 2 कैंसिल हो गया, ये बना 2t प्लस 1/√3। और t क्या है, ये आपने शुरुआत में क्या माना था, यहाँ पर देखिए ये है t tan x, तो इसमें रख देते हैं 2 tan x प्लस 1/√3 अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं यही आपका इंटीग्रेशन हो गया। इसको कर लेंगे, है ना, कितना आसान हो गया। तो जो मैंने आपको बताया है वो आपके समक्ष बिल्कुल सामने है। मैंने बहुत ही समय लेके इसको बताया है। आगे क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं तो आप उसमें आराम से मेहनत करके सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है cos x बाय cos 3x। मैं आपको लिटरली बताता हूँ, सच तौर पे मुझे cos 3x का फॉर्मूला अभी पता नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको cos 3 थीटा का फॉर्मूला पता नहीं है। नहीं पता है तो बहुत नॉर्मल है, आप नॉर्मल है। इसको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, बार बार लिखना पड़ता है, तब याद रहता है, इतना आसान नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके, तो cos 3 थीटा को हम किसी तरीके से cos x में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन पहले मैं आपको रिजॉल्व कर देता हूँ, फिर इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे। cos x ऊपर ऑलरेडी है, नीचे आपका cos 3x की जगह लिख दीजिए 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब आपको दिख ही रहा है cos थीटा हर जगह है, तो cos थीटा यहाँ पर है, यहाँ पर आप cos थीटा बाहर ले लीजिए, तो आपका बनेगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, इसको कैंसिल कर दीजिए और ये हो गया 1/4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब आपको क्या करना है, ऊपर नीचे, अब इंटीग्रेशन में शुरुआत कर रहा हूँ, ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए cos स्क्वायर थीटा। ये आपको लिखना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, यू हैव टू राइट इट। तो हम यहाँ पर cos स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी cos स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी cos स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। न्यूमरेटर बन गया 1/cos स्क्वायर x यानी कि sec स्क्वायर x। नीचे है ये cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 आ गया। ये cos स्क्वायर यहाँ पर ऊपर गया तो sec स्क्वायर बना दिया इसने, तो 3 sec स्क्वायर x। अब आपका इसको इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। समस्या ये पैदा हो गई कि इस sec से sec कहाँ से लाएं, ये दोनों तो एक जैसे हैं। ऐसा कुछ रखें जिससे हम ऊपर का ला सकें, और ऊपर sec स्क्वायर x dx लाने का मतलब है हमको tan x चाहिए, और sec स्क्वायर x और tan x के बीच में रिश्ता होता है। रिश्ता क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तो यूज करेंगे, तो चलिए इसको यूज करते हैं। sec स्क्वायर x dx ऊपर हो गया, नीचे आपका 4 माइनस 3 sec स्क्वायर x की जगह लिख रही है 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो क्या बना ये sec स्क्वायर x, इसको मैं जरा सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, फिर आराम से लिख देंगे। 4 माइनस 3 tan स्क्वायर x यानी कि 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ओके, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस, इसको कर दीजिए √3 को √3 और ये tan x बना दीजिए, क्योंकि इसका स्क्वायर लिख सकते हो आप। तो क्या हुआ इसमें, हमने जैसे ही 4 माइनस 3 tan स्क्वायर x किया, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x बन गया, इसको 1 माइनस √3 tan स्क्वायर x रख दिया। क्यों इसलिए रखा अभी आप समझ जाएंगे, यहाँ लिख दूँ मैं इसको। तो इंटीग्रेशन हमारा बना है इस तरीके का, sec स्क्वायर x ऊपर, नीचे 1 माइनस √3 tan x का होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया dx। तो अब हम t को tan x रख सकते हैं, यानी कि dt बाई dx आपका हो गया sec स्क्वायर x, और इससे क्या बना, dt हो गया आपका sec स्क्वायर x dx। ठीक, तो न्यूमरेटर तो मिल गया अपने, आप यहाँ रख सकते हैं इसको, ये dt हो गया, इंटीग्रेशन आपका हो गया 1 माइनस √3 तो है ही, और आपने t को tan x लिया। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैं छोटा सा इसमें फेरबदल कर देता हूँ, देखिए कितना आसान हो जाएगा। हम क्या करते हैं, √3 tan x को t रख देते हैं, तो चेंज तो कुछ आएगा नहीं, dt बाई dx होगा √3 sec स्क्वायर x, यानी dt बाई √3 हो गया आपका sec स्क्वायर x dx।
इस पूरे को टी मान लीजिए तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया ये। तो जब हम इसको रखने की कोशिश करेंगे सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स को ना यहाँ पर, तो आपको डी टी बाई रूट 3 लिखना पड़ेगा, तो 1 बाई रूट 3 यहाँ कर दीजिए। देखिए कितना आसान हो गया। अब आपका क्या हो गया, 1 माइनस ये आपने माना था टी स्क्वायर हो गया 3 tan स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस सीधा टी स्क्वायर, कितना आसान हो गया। तो 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये होता है लॉग 1 ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, ये तो आप जानते ही हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 एक 2 भी आता है, तो रूट 3 यहाँ पर करते हैं 1 बाय 2, और ln लॉग नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ये ln जो होता है वो लॉग बेस ई, जो बेस ई हो, आगे कुछ भी हो सकता है, जैसे आप अंदर कुछ भी हो, बेस ई को हम ln कहने लगते हैं, ये ln हो गया। अब मैंने जैसे बताया a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, तो a यानी कि आपका हो गया 1 प्लस टी और 1 माइनस टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आगे बन गया आपका 1 बाय 2 रूट 3, 2 यहाँ से आ गया इस फॉर्मूले से, 1 रूट 3 अपने पास पहले ही था। आपको दूसरा तरीका भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है, वो आप समझ जाएंगे। ln, अब t की जगह हमने क्या लिया था, आपको याद है, हमने रूट 3 tan x लिया था। tan x मैंने पहले लिया था, फिर मैंने अपनी गलती समझी, फिर मैंने अपने आप को करेक्ट किया, और फिर आपके सामने मैंने दोबारा पेश किया। तो क्या बना, 1 प्लस रूट 3 tan x, नीचे आ गया आपका 1 माइनस रूट 3 tan x और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही इसका उत्तर है, यही सही आंसर है। राइट, समझ गए ना। तो आपके सामने बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से जो जो मैंने किया है, मैंने कुछ फॉर्मूलेज भी लिखे जो आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो एक पोर्शन बना के आप फॉर्मूले भी दिखा दीजिए एग्जामिनर को, एग्जामिनेशन वाला बहुत खुश हो जाएगा आपसे। अब इस क्वेश्चन को हम लेंगे अगली बार। आप ध्यान रखें, एक जो स्कूल होता है ना, स्कूल, उसमें क्लास होती है 30 मिनट की या 25 मिनट की, क्योंकि बच्चे से ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते। एक कॉलेज जो होगा, यूनिवर्सिटी, में 45 मिनट की क्लास होती है, क्योंकि बड़े बच्चे इससे ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते। तो इसीलिए कोई भी वीडियो है या कोई भी एक्सप्लेनेशन है, उसको छोटा रखना पड़ता है ताकि ध्यान रहे, आपको फ्रेश होने का समय मिले, वरना बोर हो जाता है आदमी। आप और हम सब बोर हो जाएंगे। अगर 2.5 घंटे की पिक्चर है और वो इंटरेस्टिंग नहीं है, तो आप वैसे ही बोर हो जाएंगे उसमें, चाहे पिक्चर देखने गए हो, है ना। ये तो मैथमेटिक्स है आप जानते हैं, मैथमेटिक्स थोड़ा सा सुला तो देती है। चलिए बाय।